अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी किचन में बन रही है टूटी फ्रूटी, जो कि बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। इसे आप आइसक्रीम वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं और केक बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही चीप इंग्रेडिएंट है। तो सबसे पहले हमने जो लिए हैं वो तरबूज जो होता है उसके छिलके लिए हैं हमने, जो हम वेस्ट कर देते हैं, ये वो है। और मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इसको किस तरह लिया है। जिस तरह हम ये काटते हैं, इसका मैंने ग्रीन वाला पार्ट जो है ये वाला हिस्सा काट दिया और रेड वाला हिस्सा काट दिया। जो लाइट ग्रीन वाला पोर्शन है ये मैंने ले लिया है। हम इससे आज टूटी फ्रूटी बनाना शुरू करेंगे। मैंने ये आधे तरबूज के छिलके ले लिए हैं। बिल्कुल लाइट ग्रीन वाला पार्ट ही हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमने पैन लिया है। इसके अंदर आप अपने अंदाजे से 2 से 3 कप पानी डाल दें। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो तरबूज के छिलके। आपने इनको अच्छे से वॉश कर लेना है, मैंने भी कर लिया था। अब हम इसमें इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। हमें इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। बहुत सिंपल है, बहुत चीप रेसिपी है। आप आसानी से ये जो फेंक देते हैं, इससे आसानी से घर में टूटी फ्रूटी बना सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद होती है ये। ज़र्दे और मुतंजन वगैरह में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको कभी भी तरबूज का छिलका वेस्ट नहीं करना। तो ये देख सकते हैं 5 से 10 मिनट पकाने के बाद हमें इतना पकाना है इसको कि ये ट्रांसपेरेंट, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो गया है अभी भी, लेकिन इसके अंदर ग्रीन ग्रीन जो है वो पार्ट है। तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और मैं इसको पानी फेंक दूँगी और इसको छान लूँगी। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट हुआ है, ज़्यादा मैंने इसको नहीं गलाया। अब मैंने नीचे एक प्लेट रख ली है और ऊपर छन्नी है, इससे मैं इसको सारा पानी के साथ निकाल लूँगी। पानी जो है हमें ये वाला फेंक देना है। अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने डाली है 1.5 कप चीनी। जितने कप हमें चीनी लेनी है उससे हमें डबल पानी लेना है। तो सिंपल मैं 3 कप पानी ले लूँगी। अगर आप 2 कप चीनी ले रहे हैं तो 4 कप पानी आपको लगाना है। तो ये मैंने पानी डाल दिया है अपने हिसाब से 3 कप। अब हमें इतना पकाना है कि ये चीनी डिज़ोल्व हो जाए। जैसी चीनी इसके अंदर हल होगी फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये चीनी हो गई है मेल्ट। अब मैं इसके अंदर वही डाल दूँगी जो हमने बॉईल की थी। तरबूज के छिलके जो हमने बॉईल किए थे हमने वो डाल दिए हैं। अब हमें इसको 5 से 10 मिनट पकाना है पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। तो ये देख सकते हैं 5 से 10 मिनट बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है और ये शीरे में अच्छा खासा पक रही है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, या 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल देने। इसको एक दफ़ा चलाएंगे और हम इसको अब 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे ढककर, इतना कि इसके अंदर शीरा अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट बाद इसकी कंडीशन कुछ यूँ है। ये बिल्कुल अच्छी तरह सिरप को एब्ज़ॉर्ब कर चुके हैं। तो अब हमें फ्लेम ऑफ़ कर देना है और नेक्स्ट स्टेप हमें स्टार्ट करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो ये सिंपल मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है शीरे के साथ। शीरा हमें फेंकना नहीं है। ये मैं इसलिए 3 पार्ट में करनी है क्योंकि मैं 3 कलर की बना रही हूँ। अगर आप 4 कलर की बना रहे हैं तो फिर आप 4 प्यालों में इसको डिवाइड कर लें, लेकिन ज़्यादातर ये 3 कलर में होती है तो मैं 3 कलर में बना रही हूँ। शीरा भी सब में हाफ़ हाफ़ डाल दें, आधा आधा करके। और मैं पहले मैं येलो फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ड्रॉप्स में लिक्विड में आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं येलो वाली बना रही हूँ। आप कलर जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने पसंद के मुताबिक। आपको ज़्यादा पसंद है कलर तो ज़्यादा डार्क बना लें। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रेड फूड कलर। बेसिकली ज़्यादातर ये रेड और ग्रीन फूड कलर की होती है। तो अच्छे से हमें इसको डाल देना। अभी आपको ये रेड कलर कम लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये बिल्कुल सही है।
इसको अच्छे से डिप करके रख दें शीरे में ही। आपको अलग अलग स्पून यूज़ करना है हर उसमें। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ग्रीन फूड कलर। अगर आपके पास ड्रॉप है तो आप ड्रॉप से भी डाल दें। ये आप देख सकते हैं। अब हमें इसको डिप करके रख देना है। तो ये अब मुझे इसको ओवरनाइट रखना है। मुझे 8 घंटे रखना है या तो फिर ओवरनाइट, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको ओवरनाइट रख दूँगी इसी में सोक होने के लिए। ये खुद ही कलर को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी सुबह का क्लिप दिखा रही हूँ आपको। 1 दिन हो गया है इसको, 8 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा आ गया है और डार्क हो गया है। अच्छे से इन्होंने कलर भी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और शीरा भी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो अब मैं इसको शीरे से हटा के निकाल लूँगी। शीरा हमें नहीं निकालना। अगर आप चाहते हैं तो आप शीरे के साथ ही फ्रिज में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ज़र्दे और मतंजन में यूज़ करना है तो आप शीरा भी शीरे के अंदर ही डिप रहने दें। लेकिन अगर आपको आइसक्रीम के लिए बनाना है या फिर केक वगैरह के लिए तो फिर आप इसको शीरे से अलग करके सुखा लें। तो मैं शीरा निकाल नहीं रही, इसको फैला दूँगी मैं। अगर आपके पास छन्नी है तो आप उसमें भी फैला सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने 3 जगह इसको अच्छे से शीरे से निकाल के फैला दिया है। मैं इसको 2 घंटे के लिए धूप में या पंखे में सुखा लूँगी। तो ये देख सकते हैं 2 घंटे बाद ये अच्छे से सूख गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मार्केट से बाय करते हैं। तो आप आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं और आप बना के मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं इंस्टाग्राम पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।